कैमरा परमानेंटली बंद हो जाएगा। पहले ना सीपीयू के स्ट्रक्चर को समझना। मैं बोल रहा हूँ ये सीपीयू दो जगह से दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले सीपीयू लगाते समय पहले हाथ बीच में रोकना होता है। कहाँ रोकना होता है? बीच में। जब तक फ्लक्स नहीं निकलेगा तब तक हाथ नहीं घुमाना। जब फ्लक्स निकल के ऐसे सक करेगा वापसी, तब आपको शेक कराना। ठीक है, तीन चीजों का ध्यान रखना होता है सीपीयू लगाते। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है, आज हमारे पास एक सीपीयू है आईफोन 12 का। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से पैड बनाना है और किस तरह से सीपीयू को आपको चेक करना है कि कौन सा पैड मल्टीपल है और कौन सा पैड मल्टीपल नहीं है। तो वीडियो में बने रहें, इसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर डाला कीजिए कि आपको अगली वीडियो किस रिलेटेड चाहिए होगी। देखो कुछ पैड यहाँ के इसके निकले हुए हैं। अब अगर ये पैड काम के होंगे तो हमें बनाने पड़ेंगे, है नहीं? अब वो बनाने कैसे हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पैड ये बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए आपको बिटमैप पर जाना पड़ेगा। किस पर जाना पड़ेगा यार? तो अभी हम बिटमैप पे जा रहे हैं और मॉडल है हमारे हाथ में आईफोन 12। दिखाई दे रहा है? जी सर। जब भी आपके पैड निकल जाए, सबसे पहले आपने इस बिटमैप पर मिरर बना लेना है। क्या बना लेना है? मिरर। ऐसे मिरर कर लेना है, ठीक। और अब इस सीपीयू से अपने सीपीयू को मैच करा लेना है। जैसे यहाँ रखा हुआ है ऐसे ही अपना सीपीयू रख देना है आप। तो जी हम देख लेते हैं, हमारा सीपीयू है इधर। देखो जैसे उसमें रखा हुआ है ऐसे ही मैंने अपना सीपीयू रख दिया है। इसका डीटीसी भी इधर है और मेरा डीटीसी भी इधर ही दिख रहा है मुझे। अब मैच कराइए जल्दी से। मैं बोल दूंगा, आपको बताना है ये पैड काम का है या नहीं है। करें चेक। देखो यहाँ पर पहली लाइन में A2 बॉल नहीं है मेरे पास, ग्राउंड है। दूसरी लाइन में, यहाँ दूसरी लाइन में B सीरीज में बॉल नंबर नहीं है मेरे पास। इस जगह से दूसरी ये वाली किस चीज की लाइन है बताइए जरा। ये एक प्रोटोकॉल है PCI का, जिससे आपकी नैंड जो है वो काम करती है। यानी PCI जो है एक प्रोटोकॉल है जिससे सीपीयू नैंड से कम्युनिकेट करेगा। अगर ये बॉल नहीं होगी सीपीयू में तो क्या कंप्लेंट आएगी? सोचो, बताओ। नैंड स्टार्ट नहीं होगी ना। जब नैंड स्टार्ट नहीं होगी तो फोन किस पे रुका हुआ होगा? DFU पे रुका हुआ होगा। किस पे रुका होगा यार? DFU पे रुका होगा। यानी ये मेरे काम का पैड है। एक पैड तो ये बनाना है मुझे। अब ऊपर वाले पे आ जाओ। इससे ये तीसरी लाइन में, इस वाली लाइन में, इस लाइन में मेरे पास C5, C6 और C7 नहीं है, ग्राउंड नहीं बनाने। अब इधर बाकी सब पैड हैं मेरे, यहाँ के सारे पैड हैं। मैं अभी आपको फोटो दिखा दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ तीसरी लाइन पे, और तीसरी लाइन पे बॉल गिननी है ऊपर की तरफ को। छठी बॉल, 1 2 3 4 5 6 NC बॉल है। अब जाना है इस लाइन में, ठीक है। और बॉल नंबर गिननी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 8, या ये हो गया 8। यहाँ से गिननी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्राउंड है। यहाँ तो ट्रैक दिख रहा है, ऐसा कैसे होगा? अभी दिखाऊंगा मैं आपको, आप बताना कि वो सही गिनी है या नहीं गिनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है वो। 9 नंबर बताइए, ये है क्या? देख के बताइए किस चीज की है। I2S की लाइन है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पैड भी हमारा काम का है, ये भी बनेगा। यानी कितने पैड बनेंगे? अभी 2 पैड बनेंगे। उसके बाद इस लाइन में, इस वाली लाइन में बॉल नंबर गिन रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनेगा। ये है क्या है? ये है 13 नंबर। देख के बताइए मल्टीपल है या सिंगल है? कैसे पता चला? यहाँ देखना है। ये DDR की बॉल है और इसकी बॉल जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। 1 2 3 4 5 बॉल है। कितनी बॉल है? जबकि बिटमैप पे 5 से ज्यादा बॉलें नजर आ रही होंगी। यानी बिटमैप जो है सारे कनेक्शन दिखा देता है, सिमेटिक बताता है कि कौन से ब्लॉक की कौन सी बॉल है। तो इस पर्टिकुलर बॉल की DDR2 की हमारे पास 5 बॉलें हैं। कितनी बॉलें हैं? और हमारी एक निकल गई है। क्या कर सकते हैं? जरूरत है बनाने की? नहीं। अगर 4 बॉलें हैं, 3 बॉलें हैं, तब भी आप बंद कर दोगे, तब भी सीपीयू स्टार्ट हो जाएगा। अगर 5 की 5 निकल जाए तो, मान लीजिए 5वीं बॉलें निकल जाए तो बिटमैप क्या बताएगा उसे? बिटमैप बताएगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मान लीजिए 5 बॉलें ये वाली हैं, तो बिटमैप यहाँ पे और बॉलें दिखा देगा मुझे। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि इसकी और कनेक्शन है। यानी बिटमैप सारे कनेक्शन दिखाता है, वो ये नहीं बताता है सिमेटिक के थ्रू कि ये बॉल काम की है या नहीं है। तो आपने हमेशा सिमेटिक पर जाकर चेक करना होता है कि ये बॉल आपके ब्लॉक की है या नहीं। तो देखो यहाँ पे DDR0 है, DDR0 की कितनी बॉल है और DDR1 की, DDR
2 की, DDR3 की 5। समझ आ रही है? यानी 4 ब्लॉक हैं इसमें। तो 4 ब्लॉक में से DDR2 का ब्लॉक की एक बॉल मेरी गायब है। तो अगर इसकी 4 बॉलें और हैं तो आप इसे नहीं बनाइए। अगर 4 बॉलें निकल गई हैं और एक बॉल रह गई है तो कोशिश कीजिए एक आध और दे दीजिए उसे। हालांकि मैंने एक बॉल पे भी चला के देखा हुआ है, यानी सिंगल बॉल पे भी चल जाता है वो, लेकिन कितने दिन तक चलेगा मैं नहीं कह सकता। तो ये वाली बॉल को भी बस मुझे क्या करना है, नहीं बनाना है। तो क्या करना है, अगर आपने गलती कर दी, जैसे भी हमें पता चल गया कौन कौन सी बॉल बनानी है, याद हो गई क्या आपको बॉल है कौन कौन सी थी, बताना जरा। एक तो इधर 13 नंबर जो बंद करनी है, एक इसमें थी 9 नंबर जो बनानी है। अगर आप ऐसे भी नहीं देख रहे हैं, और सिंपल सी तरीका है, यहां पर अगर इस सीपीयू को ध्यान से देखेंगे आप, जब भी आप सीपीयू के पैड की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो या तो बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप हो, बहुत का मतलब बहुत ही अच्छी, या फिर आप उस लेंस को निकाल लीजिए। जैसे ये लेंस जो लगा हुआ है 0.7 का 5 का लगा हुआ है इसमें। इसके अलावा 0.7 भी आता है। 7 में क्या है, ये हाइट आपकी और ऊपर चली जाएगी, एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड हो जाएगा, यानी जूम कम होता चला जाएगा। 5 में आएंगे तो आपका जूम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यहाँ पर स्पेस भी आपको थोड़ा कम मिलेगा, यानी आपकी माइक्रो असेंबली जो है पूरी नहीं आती है। लेकिन अगर मैं इसे भी निकाल दूंगा तो माइक्रोस्कोप के साथ भी 0.2 का लगा हुआ आता है लेंस। कितना लगा हुआ आता है, 0.2 का लगा हुआ आता है। तो अब जब मैं 0.2 पे चला गया तो ये स्पेस मेरे लिए और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना नीचे की तरफ जाऊंगा उतना स्पेस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो अब मुझे जब 0.2 पे मैं काम करूंगा तो मेरे पास स्पेस कम होगा काम करने का, लेकिन काम हो जाएगा। तो जब भी हम सीपीयू का ट्रैक देख रहे होते हैं, चलो अभी देखना, अभी देख के बताना मुझे अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैसा हो गया विजन। अब ये देखो यहाँ था ये, और अभी हमने इसे जूम कर लिया है कहाँ तक, यहाँ तक। जब आप सीपीयू का काम करते हैं या सीपीयू के पैड बनाते हैं तो आपको सीपीयू यहाँ तक लेकर आना पड़ता है, तभी आपको ट्रैक दिखना स्टार्ट होगा। अब जरा हम फिर से ट्राई करते हैं कि आपको आपकी आंखों में ऑपरेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, बताइए अब जरा मुझे यहाँ पर देख के। इस बॉल में कोई ट्रैक नजर आ रहा है क्या, इस बॉल में कहा, ऐसे चल लिया ऐसे नजर आ रहा है क्या, ये इस वाली में यानी सीपीयू को देख के भी आप बता सकते हो कि वो ट्रैक काम का है या वो काम का नहीं है। ये वाले में दिखाई दे रहा है क्या ट्रैक, कहाँ है, देखो ये पूरा सर्किल दिख रहा होगा, ये गोला। कई बार ये गोला भी खत्म हो जाता है तो ये डॉट दिखता है। अब थोड़ा सा और जूम करते हैं और एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, शायद अभी आपको यही दिख जाए, इसका मैक्सिमम जूम आ चुका है। यहाँ पर इसके साथ के बाद क्या यहाँ पर ट्रैक दिख रहा है आपको, किसी को जबरदस्ती हाँ नहीं बोलनी है, दिखेगा तो हाँ बोलना है। ट्राई करो। ये वाला ट्रैक देखो, सीपीयू जो है ना 3 लेयर में है। कितनी लेयर में मेरे भाइयों, 3 लेयर में सीपीयू है। तो ये पहली लेयर है, जब हम इसे घिस देंगे तो ये नीचे से आ रहा होगा ना कहीं से ट्रैक, तो नीचे से ऐसे आके ऐसे जोड़ बनता है, फिर ऊपर आता है ऐसे। तो अभी जो है ये जोड़ से ऊपर आ गया, अगर ये पैड ही गायब हो जाए तो मुझे यहाँ पे घिसना पड़ जाएगा इसे, कहां पर, और देखो यहाँ पर एक और डॉट दिख रहा होगा इसके पास, यहाँ पे किस किस को नजर आया है डॉट, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलनी है, अगर नहीं नजर आया तो फिर से दिखाऊंगा मैं। वाह, चलो कहीं और ट्राई करते हैं, यहाँ पर देख के बताओ कहाँ है, एक तो ये आएगा, एक कहाँ है, उसके बिल्कुल नीचे दिख रहा है, देखो भाई यहाँ पर ये तीसरी लेयर का ट्रैक दिख रहा है। इसके बाद काला सीपीयू नजर आने लगेगा आपका, ब्लैक सीपीयू जो रैम का हिस्सा नजर आता है। तो ये पहले यहाँ बिछे हुए होते हैं, तो कई बार हमारा सीपीयू जब हम पैड निकालते हैं या सीपीयू निकालते हैं सॉरी, तो कई बार ना ये पूरा सर्किल गायब होता है तो ब्लैक डॉट दिखने लगता है हमें नीचे का, क्या दिखने लगता है, ब्लैक डॉट। उसमें भी आपको क्या करना होता है, रेफरेंस के तौर पे या तो आप दूसरा सीपीयू स्क्रैच करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप चाहोगे तो मैं इसमें वीडियो में दिखा दूंगा, वरना तो कमेंट बॉक्स में डालना कि आपको देखना है या नहीं देखना, आपको तो दिखाया जाएगा नहीं। तो उसे कैसे स्क्रैच करना है, कैसे ट्रैक निकालना है मैं दिखा दूंगा अभी। लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरे सीपीयू से उसे रेफरेंस ले लें या उसी सीपीयू का हल्का हल्का घिस के देख लें। इसमें घिसने के लिए आपके हाथ में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि अगर वो खराब हुआ या घिस दिया तो आपका सीपीयू खत्म हो गया, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है। मान लीजिए वो कैमरा की लाइन है तो कैमरा परमानेंटली बंद हो जाएगा। पहले ना सीपीयू के स्ट्रक्चर को समझना, मैं बोल रहा हूँ ये सीपीयू 2 जगह से दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो इसमें 2 कोर दिख रहे होंगे, ये वाला कोर दिख रहा है अंदर वाला, ये कोर ज्यादातर ये यहाँ जो पैड होते हैं वो सीपीयू को स्टार्ट करने वाले पैड होते हैं। कौन से पैड होंगे यार, और ये वाले जो पैड होते हैं ना, ये वाले, ये सीपीयू की आउटपुट की लाइनें होती हैं, जैसे मीपी पे जा रही होगी डिस्प्ले के लिए, कैमरा पे जा रही होगी एलपीडीपी के लिए, या फिर आपके साउंड के लिए जा रही होगी I2S के लिए, या फिर I2C की लाइनें होंगी,
या फिर आपकी एसपीआई की लाइनें होंगी, या फिर आपकी पीसीआई की लाइनें होंगी जो नैंड या बेस बैंड या वाईफाई के लिए कम्युनिकेशन करेंगी। तो यहाँ पर ज्यादातर सिंगल पैड हो, क्या होते हैं यार, यहाँ पर ज्यादातर मल्टीपल पैड्स होते, लेकिन यहाँ पर सीपीयू के वोल्टेजेस होते हैं। अगर मैंने सीपीयू निकाला और सम कंडीशन के बाद किसी एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि मेरा एक आध पैड निकल गया, जैसे कि ये देखो यहाँ पर देखा निकला हुआ, ये पैड निकल गया। अब मैंने वहां मैच कराया और मुझे पता चला इसके 2 पैड और हैं। अब मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मैंने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये आउटर दिख रहा है क्या आपको? ये आउटर, ये डब्बा सा, ये इसका ट्रैक है, ये दिख रहा है अंदर का, ये ग्राउंड है। अगर आपने इस पे ऐसे स्टेंसिल रख के रिबॉल्व किया तो रिबॉल्व यहां से होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि ये जगह तो खाली थी स्टेंसिल में। अब ये सीपीयू की ये वाली बॉल जो अंदर से जुड़ी हुई है वो इस बॉल से जुड़ गई। अब ये सीपीयू क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। अब इसे आप स्वैप करके कहीं पर भी डालना है, ये हर बार या तो हाई बूट मार जाएगा या लो बूट होकर 0 होता रहेगा। आप लगे रहेंगे 10 बार 20 बार। तो पहली कंडीशन ये है कि अंदर की पैड वो मल्टीपल तो होती हैं, वो भी आपको देखना सीखना चाहिए कि कैसे देखना है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहला कार्यक्रम ये जरूर रखना है कि कोई भी वोल्टेजेस की लाइन है और आपकी वो मिसिंग हो गई है और आपको लग रहा है ये मल्टीपल है, तो पहला काम ये है रिवॉल्व करने से पहले उसे यूवी मार देना है। क्या मार देना है भाई? यूवी मार देना है। उससे आपका सीपीयू बचा रहेगा। हालांकि कई बार आपसे पहले भी कोई और टेक्नीशियन इस पे काम कर सकता है जिसने ये गलती कर दी हो और वो सेट आपके पास आए, तो उसमें अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो कैसे निकालना है वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें अभी बताऊंगा। मैं बहुत कम कमेंट आते हैं यार, इतनी वीडियो डाल दो। हाँ 13 पड़ा है हमारे पास है, ये देखो ये पड़ा है, इसी में दिखाता हूँ। चलो किसी के खून मुंह लग जाएगा, वो कहेगा जल्दी जल्दी डाल दो सर उस पर वीडियो। देखना ये हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ही आया हुआ है। इसका सीपीयू देख लो, यहाँ देखो इसके सीपीयू की ये बॉल शॉर्ट कर दी गई है। क्या कर दी गई है? ये शॉर्ट कर दी गई है ये वाली बॉल। क्या ट्रैक दिख रहा है इस लाइन में? अब किसने क्या गलती कर दी? इसे बिना यूवी करे क्या कर दिया? रिबॉल्व कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है? इस सीपीयू को जब भी लगाओगे या तो 300 की 500 की 700 की जंप आती रहेगी। आपका बोर्ड खराब नहीं है, आपने क्या खराब कर दिया इस बार? देखो पहले हम बोर्ड रिपेयर करना सीखते हैं। जब बोर्ड रिपेयरिंग आपके समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए सीपीयू सही निकाल लेता हूँ, दूसरे बोर्ड पे लगाऊंगा स्वैप हो जाएगा, ये हो गया बोर्ड की रिपेयरिंग। अब हम सीख रहे हैं ऑर्गन की रिपेयरिंग। किसकी रिपेयरिंग? यानी अगर सीपीयू ही खराब है तो क्या स्वैप हो जाएगा? नहीं होगा। तो अब आपको सीपीयू का कोई पैड अगर निकल गया तो वो बनाना सीखना पड़ेगा ना। तो उसे कैसे बनाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, इसे बाद में करेंगे। तो पहला काम आपका ये है कि पहले तो आपने ये देख लेना है, फिर हमने और थोड़ा सा आगे जाना है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको कुछ माँ की आंख हुई भी लग रही है इसमें? किसी ने नहीं, वो बता भी दूंगा, मैं वीडियो में नहीं बताना चाह रहा। बस आई भी दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये पता है कब होता है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए मैं स्क्रैपर से कर दूंगा, और आपके सामने एक टीचर बोल रहा हो भाई स्क्रैपर से नहीं करना, खराब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? वो आपको दिखेगा नहीं। जब नहीं दिखेगा? जब आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ है। ये कब दिखेगा? जब आपकी आंखें खुल जाएंगी पूरी। अगर आपको कहा जा रहा है कि इन चीजों का यूज नहीं करना, इट मीन्स ये नहीं है कि मैं आपका टैलेंट रोकना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि भाई जहर हमने पी के देखा है, उससे आदमी मर जाता है। अब अगर देखना समझना, अभी ये खराब नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे समझना। अगर ये ट्रैक यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बैठ गया होगा तो क्या ये ट्रैक कटेंगे या नहीं कटेंगे? कट जाएंगे ना। तो फिर यहां तक कनेक्टिविटी आनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और ये क्यों होगा भाई ऐसा? क्यों होगा ऐसा? मतलब ऐसे कटिंग कैसे आ गई है? आप क्या यूज कर रहे हो? 11 नंबर का ब्लेड। आप क्या यूज कर रहे हो? स्क्रैपर। आप क्या यूज कर रहे हो? चिमटी। आप इन सब चीजों को अवॉइड करें भाई। आपको रेड ब्लेड इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप बिगनर हो, अभी आपका हाथ इतना स्टेबल नहीं है। कई बार ना आपको दिखेगा नहीं आपकी माइक्रोस्कोप की वजह से, जब आप फुल जूम करोगे तब आपको लॉस दिखेगा कि आपने क्या गलती कर ली है। तो इससे बचने का तरीका यह है कि जो पहली चीजें बताई जा रही हैं कि इनसे काम करना है, पहले उससे ही काम करना है। आपको कॉन्फिडेंस आने लगे 6 महीने 8 महीने काम करने के बाद, करो, कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी रख के ऐसे उस पर रेगमाल रगड़ दो, ऐसे सारा ग्लू साफ कर दो। मैं कब मना कर रहा हूँ? उस लेवल तक जाओ तो सही पहले। बहुत से देखता हूँ ब्रश से रगड़ देते। ब्रश जो है जैसे उस पर हीट पर रख के ऐसे ब्रश से रगड़ते। वो जितने भी फोन हैं वो सिर्फ एक ट्रिक है कि आपको टाइमिंग का खेल खेलना है। वो कि 15 मिनट में पूरा करना है, 10 मिनट में पूरा करना है, 5 मिनट में। वो क्लाउड बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? आई क्लाउड बोर्ड है। नहीं हुआ तो दूसरे बोर्ड पे ट्राई कर लूंगा, तीसरे बोर्ड पे ट्राई कर लूंगा। तो जब आप किसी सीपीयू को नीचे से टेम्परेचर से गर्म करते हैं ना, तो इसके नीचे की तरफ होती है रैम।
क्या होती है मेरे भाई? तो पहले रैम गर्म होगी नीचे से, फिर आके सीपीयू ऊपर से आके गर्म होगा। तो ऐसी कंडीशन में कई बार आपका सेट जो है वो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, रैम ड्राई हो जाएगी इसकी। अगर ये आप ऑन बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो ऑन बोर्ड में हम हमेशा सीपीयू को ऊपर से हीट मार के क्लीन करते हैं, ना कि नीचे से गर्म करके क्लीन करते हैं। समझ नहीं आ रही मेरी बात? किसके आ रही है? वाइसेस वगैरह के आ रहे हैं ना, ऐसे प्रोग्रामर से आ रहे हैं, वो हीटिंग वाले वगैरह के उस पर रखते हैं। बहुत से ऐसे चाइनीज ऐसे ब्रश से रगड़ देते, साफ हो जाता है एकदम, लगाते एकदम ऑन हो जाता है 10 मिनट 5 मिनट में। उसके पीछे वो वीडियो ही वो डालते हैं जो डन हो गया है। क्या बोल रहा हूं मैं? वीडियो कौन सी डलेगी? जो डन हो गया। फेसबुक लाइव तो है नहीं कि भाई नहीं हुआ तो देख लो क्या हुआ इसमें। हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फेसबुक लाइव करते हैं और अच्छी भी करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, बहुत बहुत अच्छी भी करते हैं भाई। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप कई बार अपने पैर पे खुद भी कुल्हाड़ी मार लोगे जब आप ध्यान से काम नहीं करोगे। इसमें सावधानी हटते ही क्या घड़ी आएगी? दुर्घटना घड़ी आएगी। अब मुझे देखना पड़ेगा भाई ये ट्रैक कटे हैं या नहीं कटे हैं। अगर ये ट्रैक जुड़ा हुआ होगा तो जीआर आ जाएगी। ये ट्रैक आ कहां से रहा होगा? क्या ये रिपेयर नहीं होगा? रिपेयर तो हो जाएगा ये, लेकिन बहुत समय का खेल हो गया अभी। अगर ये कटा हुआ है तो कैसे? ये देखो ये ट्रैक ना यहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। पकड़े किसी एक ट्रैक को, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बंद कर दें, आपको बाहर निकाल दें। देखो यहाँ पर ये सीपीयू की लास्ट स्टेज होती है ये, यानी अगर वो ट्रैक वहां से कट गया है तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है यहाँ। अगर यहाँ से ही खराब हो गया है तो आपका सीपीयू रिटर्न चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने 15 प्रो में किया है, वो याद है आपको? वो यहीं से ट्रैक निकाला था हमने, क्योंकि उसका एक ट्रैक यहाँ पर क्या हो गया था, ओएल हो गया था। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ये ट्रैक ओएल तो नहीं हो गए हैं। तो एक दो ट्रैक से ही मुझे पता चल जाएगा। देखो मैं जितने ट्रैक दिख रहे हैं ना इस एरिया में, देखने की कोशिश करना, ये सारे ट्रैक ना मुझे यहाँ से चलते हुए दिख रहे हैं। ये तो यहाँ पर कुछ ट्रैक से ही मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे इसमें ये ट्रैक कटे हैं या नहीं कटे हैं। अगर जीआर आ गई 300 400 700 जो भी जीआर आनी है, अगर वो आ गई तो सही है, वरना तो फिर ये भी जंपर लगाने पड़ेंगे। चलो देखना भाई, देखो जी ये वाला है ग्राउंड, और आपको देखो मल्टीमीटर की प्रॉप कितनी मोटी मोटी दिखेंगी। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ट्रैक कोई नहीं कटा हुआ है, वो मुझे फिजिकली भी देख के पता चल रहा है, क्योंकि मैंने बोला जब वो ट्रैक कट जाएगा ना तो वो तार ना थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ दिखेगा आपको हल्का सा। हाँ जी, तो ये अभी बस लाइन बनी है इस पे, ये मौत को छू के टक से वापसी आ गया। अब देखो यहाँ पर भी एक ट्रैक निकला हुआ है और यहाँ पर भी एक ट्रैक निकला हुआ है। अगर मैं ऊपर वाले ट्रैक बना दूं और इसको ऐसे ही रिवॉल्व कर दूं तो क्या होने वाला है? पहले मुझे देखना पड़ेगा ये काम का है या नहीं। अभी मुझे सीपीयू के 3 तरीके समझ में आ गए। एक वो वाला जब हम जलेबी बनाते हैं, कौन सा वाला? जलेबी। जलेबी कब बनती है समझना आप जरा, जब ये ट्रैक ये पूरा रिंग गायब हो जाए। क्या गायब हो जाए मेरे भाइयों? ये रिंग गायब हो जाए, सिर्फ ये डॉट रह जाए, तो आपके पास यहां से एक जलेबी लाने का ऑप्शन होगा। ऐसे समझ आई मेरी बात? दूसरा तरीका है कि आपको दूर से जंपर लाना है। दूर से जंपर कब लाना होता है? जैसे ट्रैक जो है ये यहां से कट जाए, यहीं तक उखड़ जाए। तो अभी तक मार्केट में ऐसा कोई जंपर नहीं बना जो इस तार को जोड़े, यानी इतना पतला जंपर अभी तक मार्केट में नहीं आ रहा है। तो हमें जाना पड़ता है इसके एंड पर, ऐसे घूम के एंड पर जाना पड़ता है, और जहां पर ये कोर मिल जाएगा आपको इसका, जैसे कि ये कोर है, तो हमें यहां से जंपर, यहां पर जंपर चिपक जाएगा, वो यहां से जंपर लेकर दूर तक लाना पड़ता है। समझ आई दूसरी तरीका? तीसरा है कि अगर आपके पास रिंग है, आउटर रिंग ऐसे, तो ना आपको जंपर लेकर आना है ना आपको जलेबी बनानी है। इस रिंग को स्क्रैच करना सीखना है बस आपने। क्या करना है यार? रिंग को स्क्रैच करना है। तो इसका ये आउटर रिंग जो है ये सप्लाई है, अंदर वाला जो है वो यूवी लगा के ग्राउंड जो है उसे बंद करना है बस। तो यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाता है। ये सबसे सिंपल है तरीका, सबसे आसान तरीका जो जंपर का है वो ये वाला है। ये कब अप्लाई कर सकते हैं आप? जब रिंग दिख रहा हो। जब रिंग नहीं दिख रहा है तो जलेबी, और जब रिंग भी नहीं है, उसका ट्रैक बीच में से कट गया तो लंबा वाला जंपर लाना पड़ता है। तो हर जगह लंबा जंपर लगाना ऐसा जरूरी नहीं है, हर जगह जलेबी लगानी है ऐसी जरूरी नहीं है, और हर जगह स्क्रैच ही करना ये भी कहीं जरूरी नहीं है। चले भाई आगे, पहले 2 ट्रैक और मैच करा लें, क्योंकि ये 2 और रह गए इसके अभी जो मैंने मैच नहीं कराए। चलो जी, ये सीपीयू ऐसे रखा हुआ है मिरर में, ट्रैक दिख रहा है या नहीं? मैंने सुबह भी एक चीज बोली थी आपको कि A12 जो है 4 बोर्ड में यूज हो रहा है। A14 सीपीयू जो है वो 4 बोर्ड में यूज हो रहा है, 12 प्रो, 12 मिनी, 12 प्रो मैक्स। हो सकता है कि ये बोर्ड में ये बॉल यूज ना की गई हो सकता है दूसरे बोर्ड में बॉल यूज की गई हो। इसका एग्जांपल मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ना एक एनसी बॉल थी जो आपको एनसी लग रही थी, और किसी बोर्ड में वो बॉल यूज की जाएगी। तो 12 मिनी में वो बॉल जो है यूज नहीं की गई है, 12 प्रो में वो सीपीयू की वो बॉल यूज की गई है,
और आप श्योर होना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे दूसरा सीपीयू रख के देख सकते। क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा सीपीयू रखिए और मैच कराइए कि ये सच में ग्राउंड है या ग्राउंड नहीं है। यानी तरीके बहुत सारे हैं काम करने के लिए, बट अभी मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे इसे बंद करना है। इसके बाद ये वाला बताइए, नीचे वाला। ये वाला है, नहीं ये वाला, ये कितनी बॉल है, कितनी बॉल है जल्दी से बताओ। 2 बॉल है मेरे भाई, शाबाश, वेरी गुड। किसने 2 काउंट की, इधर देख के बताइए कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बॉल है, सच में 8 है या 2 है, 2 है। इसकी J14 है एक, तो एक J18 है, तो J14 तो मेरे पास नहीं है, J18 मेरे पास है, तो एक को मैं बंद करूंगा फिर भी मेरा काम, अगर दोनों ही निकली हुई होती तो। और बिटमैप उसे क्या बता रहा होता, कहता बहुत सारी छोड़ दो भाई, आप छोड़ देते। तो सबसे पहले आपने सिमेटिक से कंफर्म करना होता है। बॉल नंबर तीसरी है, हाँ ठीक है, सही ढूंढ लिया। अगर मैं इस पे यूवी ना करूं तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, फिर से शॉर्ट हो जाएगा सीपीयू। तो पहले सब पे चुपचाप बैठ के यूवी कर देते हैं। यूवी कैसे लगाना है पहले ये सीखो। देखो आपने यूवी लेना है ऐसे, समझ में आ रहा है कितना यूवी लगाना है। इतना मोटा यूवी नहीं लगाना होता है कि आपका जो स्टेंसिल है ना वो वहां से उठने लगे। किस किस को नजर आया, क्या है, प्रैक्टिस है। इस हाथ पे इतना ही प्रेशर होना चाहिए जितने होल्डिंग से आपने इसे पकड़ रखा है। अगर आपने जरा सा भी ब्लेड को इधर किया या इधर किया या खड़ा कर दिया तो ये ट्रैक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है नहीं। फिर से देखो, फिर दूसरा कर रहा हूं मैं। हाथ को ना घुमाते रहना है। अभी आप सोच रहे होंगे मैं बात करना क्यों बंद कर दिया है। भाई अगर आप सांस भी लोगे ना तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा हाथ में, तो ये काम करते वक्त ज़्यादा बात ना करें, स्पेशली बंदी को तो कॉल ना मिलाएं। हाँ जी, तीनों दिख रहे हैं स्क्रैच।
अब क्या करना है इससे आगे, इसे ना पहले ही आपको एक तरीके से ठीक कर लेना है। देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे अगर मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो आप जैसा दिल करे वैसा कर सकते हैं। कौन बोल रहा है मैजिक पैड? इसकी आंखें खोल देते हैं भाई थोड़ी सी और। नहीं नहीं, अभी से पीपीडी डाल के दिखाता हूँ मैं, इसे पीपीडी ही दिख जाएगा ना तो जब पता चल जाएगा इस में क्या करना है। ये लो देखना और बताना मुझे क्या दिख रहा है अभी। कितनी बॉलें दिख रही है पीपीडी में भी? ये यहाँ है पीपीडी, यानी इसमें से भी एक बॉल यूज होती है जब हम जंपर मारते हैं। तो यहाँ पे मैजिक पैड की बात कर रहा है, मैजिक पैड बना ही नहीं है आज तक ऐसा कोई जो सीपीयू को कवर कर लेते से को। तो आपने क्या करना है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ना हल्का सा ऐसे पीपीडी लगा देते हैं। क्या लगा देना यार? ये मेरा तरीका, बाकी आप चाहो तो रिवॉल्व भी करके लगा सकते हो डायरेक्ट। मुझे इसमें सही लगता है, इसमें ऐसा लगता है ऐसे 100% सेफ हो गया मेरा सीपीयू। हमने क्या कर दिया, ये बॉल ही बना ली है। जब हम स्टेंसिल में इस बॉल को रखेंगे तो इस बॉल पे पीपीडी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये बॉल पूरी बनी हुई होगी पहले से। हमने क्या देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर जीआर है या नहीं है, चेक कर ले। 250 183 से करा है, लेकिन ये मैंने 138 नहीं है, ये 300 समथिंग जीआर आनी चाहिए भाई इस पे। अरे 325 326, यानी ये वाला पैड तो हमारा तैयार हो गया। अभी 2 और रह गए। थोड़ा सा ठंडा होने दो भाई, मेरा दूसरा वाले बॉल खराब हो जाती है अभी। वो तो बस मैं रुक ही गया। किस किस को पैड बनाना समझ में आ गया? समझ में तो आ जाएगा। सारा खेल है ये प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी आपको, तो आपका भी काम बन जाएगा। हाँ जी, करें आगे काम। 10-15 मिनट का शायद और काम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी, कि इसे रिवॉल्व करके लगाना है अपने को। अभी पहले अपन को देख लेना है सारी जीआर जो भी अपनी थी पैड की, वो जीआर आने लगी या नहीं आने लगी। ये वाली तो आ ही रही थी पहले भी। ये वाली बताइए, ये वाली बताइए, देखो फिर से और फिर बताना। तीनों सही हो गई। बस क्या करना है अब, हाँ भाई इसे सीएनसी को चेक कर लो। हेलो, कितना है? 0 ही है। कितना? 30 है।
पहले सीपीयू लगाते समय पहले हाथ बीच में रोकना होता है। कहाँ रोकना होता है? बीच में। जब तक फ्लक्स नहीं निकलेगा तब तक हाथ नहीं घुमाना है। जब फ्लक्स निकल के ऐसे सक करेगा वापसी, तब आपको शेक कराना है। ठीक है, 3 चीजों का ध्यान रखना होता है सीपीयू लगाते। अभी आ रहा है DFU 125 122, है नहीं? अभी बोर्ड थोड़ा सा गर्म है, धीरे धीरे और ये कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तुमने ट्राई नहीं करना है अभी ये, हम थोड़ा जल्दी में है बस। चलो देखो लोगो ब्लिंक होता है या नहीं होता है, नैंड इससे बात कर भी रही है या नहीं कर रही है। पहले किस पे आया था ये? साइकिल पे रिटर्न हो रहा था। देखे भाई एक बार लग तो रहा है कि 700 गया गया, एक बार 700 गया। देखे क्या स्क्रीन आई या नहीं आई? अभी देखते हैं मेनू एंटर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वैसे सुबह से पढ़ ही रहता है हम इसके बारे में। क्या क्या रह गया अभी? अभी लोगो आके जाता रहेगा, फिर हम EEPROM लगाएंगे तो मेनू एंटर होगा, फिर 2 NFC है, कौन सी लगानी? ई वाली लगानी। चलो इतना तो याद ही है ना तुम्हें?
देखो मेनू एंटर होता है या नहीं होता। बहुत दिनों से बंद है ये सेट, इसमें भूल गया है कि एप्पल लोगों के बाद भी आगे कुछ आता है। देखते हैं, कम ले रहा है ना अभी भी। धीरे धीरे याद आ रहा है कि मेरे अंदर एप्पल लोग आ गए, शक्ति आ रही है। हाँ देखो ना 900 भी आया अभी। तो क्या है ये? 200 और 300 की लाइन पकड़ रखे थे, अब 400 को टच करना हमारे पास 500। क्या है पासवर्ड? चलो सेलेक्ट मारो। चल रहा है भाई, तेरी मां की। अब नीचे से और नीचे से भाई एनएफसी लगी ना है। अरे अब उठाने दो रे, पासवर्ड डालो। क्या है पासवर्ड? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया काम हो गया। हमारा काम जो था पैड बनाना था, इसमें आपके समझ में आया पैड कैसे बनाना है? कौन कौन ट्राई कर सकता है? डन नहीं होगा अभी। डन होने के लिए यहाँ से, अभी यहीं से किसी को आपको 1 साल जाएगा, किसी को 6 महीने जाएंगे। कितने? किसी को साल भर चला जाएगा रोज काम करते करते, उसका हाथ जब 1 साल में जाके ऐसा होगा। किसी का 6 महीने में हो जाएगा, किसी का 3 महीने में भी हो जाएगा, किसी का यहीं पर भी हो सकता है। भाई मैं कोई कसम नहीं दे रहा हूँ किसी को, नहीं, सारा खेल मेहनत का है ये।